तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे टेरिफायर सीरीज के तीसरे पार्ट को, जिसे अभी 2024 में ही रिलीज किया गया है। इस सीरीज के पिछले 2 पार्ट्स मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियोस को भी जरूर से देख लेना, क्योंकि इस वाले पार्ट की कहानी पिछले 2 पार्ट से कनेक्टेड होने वाली है। इसलिए उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। इस पार्ट में आर्ट क्रिसमस के टाइम पर अपना आतंक मचाने वाला है, और इस बार तो ये छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ने वाला। और जितनी बड़ी बड़ी बातें इसके बारे में हो रही हैं कि लोग थिएटर छोड़ के भाग रहे हैं और लोगों की हालत खराब हो रही है, तो क्या ये मूवी इतनी हाइप डिजर्व करती है भी कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफी करीब हैं। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है क्रिसमस ईव के टाइम पर, और हम जेनिफर और मार्क नाम के कपल्स को देखते हैं। तभी उनकी बेटी जूलियट उनके कमरे में आ गई, क्योंकि उसका कहना था कि घर की छत पे कोई तो चल रहा है। लेकिन जेनिफर को लगता है कि उसकी बेटी ने कोई सपना देखा होगा, इसलिए वो जूलियट को वापस से उसके कमरे में सुलाने के लिए ले जाती है। जेनिफर उससे कहती है कि शायद ऊपर में कोई रकून या फिर कोई और जानवर होगा, इसलिए तुम उस पर ध्यान मत दो। जूलियट कहती है कि नहीं, वो पक्का सेंटा होंगे। जेनिफर कहती है कि पता है मुझे क्या लगता है, वो पक्का सेंटा के डियर्स होंगे। जिसकी बात पे जूलियट कहती है कि आप उन डियर्स के लिए कुकीज और मिल्क रख देना। जेनिफर उसकी बात मान लेती है और उसको सुला देती है। फिर उसने किचन में जाके कुकीज और मिल्क निकाल के रख दिया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन तभी उसने देखा कि उनके घर का मेन डोर खुला हुआ था। डोर को लॉक करके वो अपने कमरे में आ गई और मार्क को सुनाने लगी कि तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता है कि नहीं, तुमने फिर से गेट को खुला ही छोड़ दिया था। खैर इसके बाद वो भी सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में जूलियट को फिर से किसी की आवाज आती है। चेक करने पे उसको किसी की परछाई दिखाई देती है, तो उसको लगता है कि घर में सेंटा आ गए हैं। वो तुरंत अपने भाई टिमी को उठाने के लिए जाती है, लेकिन उसका भाई उसको वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। जूलियट वापस नीचे आती है, जहाँ वो दरवाजे के पीछे छिप कर सेंटा को देखती है, लेकिन ये सेंटा की ड्रेस में आर्ट होता है। आर्ट अपने झोले में से एक कुल्हाड़ी निकालता है और ऊपर टिमी के कमरे में चला जाता है, जहाँ उसने उसको बुरी तरह से मार दिया, लेकिन किल उसका हमें दिखाया नहीं जाता। वहीं जूलियट भी चुपचाप सीढ़ियों में खड़ी हुई थी, जहां वो अपने भाई के कमरे से आ रही आवाजों को सुनकर कांपने लगती है। इसके बाद आर्ट जेनिफर के कमरे में जाता है और मार्क पे एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। आर्ट ने मार्क के ऊपर करीब 5 बार अटैक करा, फिर कहीं जाके जेनिफर की आंखें खुली और उसमें भी ये पूछती है कि मार्क तुम क्या कर रहे हो। जेनिफर की नजर अपने हाथों पे लगे हुए खून पे जाती है, फिर अपने पति पे और फिर आर्ट पे, जिसको देखकर वो वहाँ से भागने लगती है। आर्ट ने भी भागते भागते उसके दरवाजे को तोड़ दिया, और ये रेफरेंस है कल्ट क्लासिक मूवी द शाइनिंग का। वो अपने बच्चों को ढूंढते हुए टिमी के कमरे में गई, तो उसको मरा हुआ देखकर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि आर्ट ने टिमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन इससे पहले कि वो जूलियट को ढूंढती, उससे पहले ही आर्ट उसके सर में कुल्हाड़ी मारकर उसको जान से मार देता है। इसके बाद आर्ट उन्हीं कुकीज को खाने लगा, जहाँ उसको एक क्लोजेट में से कुछ आवाज आती है, जिसके अंदर उसे जूलियट बैठी हुई मिलती है। अब उसने उसको मारा या फिर नहीं वो हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन जहाँ तक सवाल है उसने उसको मार ही दिया होगा। और ये था इस मूवी का इंट्रो। इसके बाद कहानी 5 साल पीछे जाती है और हम सेकंड पार्ट के एंडिंग वाला सीन देखते हैं, जहाँ पे सियाना ने आर्ट का गला काट के उसको मारा था। वहाँ पे एक पुलिस वाला पहुंच चुका था, जहाँ वो आर्ट की डेड बॉडी को देखकर काफी घबरा जाता है और अपनी बैकअप टीम को जल्दी से वहाँ आने के लिए बोलता है। फिर वो वहाँ आसपास की चीजों को चेक करने लगा, लेकिन तभी आर्ट फिर से जिंदा हो जाता है और उस पे अटैक कर देता है। वो पुलिस वाला उसको गन से शूट भी करता है, लेकिन उससे आर्ट को कुछ नहीं होता। इसके बाद आर्ट एक ट्रेन में जाता है और एक सीट पे जाके बैठ जाता है, मगर उसने उस पुलिस वाले का सर काट के अपनी बॉडी के ऊपर रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम उस मेंटल अजाइलम को देखते हैं, जहां वो गार्ड नर्स की आवाज को सुन के विक्टोरिया के सेल में जाता है। वो वहां देखता है कि जिस आर्ट की सर को विक्टोरिया ने जन्म दिया था, वो उस नर्स का फेस खा रहा था, लेकिन जो भी कुछ आर्ट खा रहा होता है वो उसके फूड पाइप से बाहर निकल रहा था, जिसको विक्टोरिया भी खा रही थी। वो गार्ड उसको देखकर काफी शॉक हो जाता है और अपने सेल से बाहर निकलता है, जहां उसको आर्ट की बची हुई डेड बॉडी भी दिखाई देती है। तभी इतने में विक्टोरिया भी उस गार्ड पे अटैक कर देती है, जहां ये दोनों मिलके उस गार्ड का मुंह चीर के उसको भी जान से मार देते हैं।
पूरी मूवी के अंदर ये सिर्फ लोगों को मारने वाले हैं, क्योंकि स्टोरी के नाम पर इनके पास कुछ है नहीं। यहाँ पर हमें ये भी क्लियर हो गया कि विक्टोरिया सेकंड पार्ट वाली डीमन से पोजेस हो चुकी थी, क्योंकि जब गार्ड सेल के अंदर आया था तब विक्टोरिया उसे कह रही थी कि वो उसकी मदद करे, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगी थी। खैर, इसके बाद दोनों वापस से ट्रेन में बैठकर अपने अड्डे पे जाने लगते हैं और इन महाराज जी ने अपना सर एक टेप से चिपका रखा था। अब इससे ज्यादा बकवास चीज आप लोग क्या ही देखोगे। तभी एक और आदमी आर्ट की जैसी कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रेन में आ जाता है, क्योंकि अभी हैलोवीन चल रहा है। वो आदमी इन दोनों को देखकर काफी खुश हो रहा था कि तुम दोनों की ड्रेस काफी कमाल की है। इसके बाद दोनों अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहां आर्ट के पास उसका साफ कॉस्ट्यूम आ चुका था और विक्टोरिया के पास उस आदमी का भोपू था, जिससे पता लगता है कि इन्होंने उस आदमी को भी मार दिया। खैर, आर्ट अपने हथियारों को वापस से देखकर काफी खुश हो रहा था और उधर विक्टोरिया अपने चेहरे को देखकर खुद को कोस रही थी कि पहले वो कितनी सुंदर थी और अब तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं, और गुस्से में आके वो शीशे को अपने सर से तोड़ देती है। दूसरी तरफ आर्ट भी एक चेयर पे बैठ जाता है और विक्टोरिया एक टब में बैठकर अपने हाथों की नस को काट लेती है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम सियाना को देखते हैं, जो कि 5 साल से एक हॉस्पिटल में थी, जहां वो उस ट्रॉमा से हील हो रही थी। सियाना को उसके अंकल ग्रेग लेने के लिए वहां आए थे, जिसके बाद दोनों घर पे पहुंच जाते हैं। सियाना अपनी आंट जेसिका और अपनी कजन बहन गैबी से मिलती है। गैबी सियाना को उसका कमरा दिखाती है, जिसको गैबी ने काफी अच्छे तरीके से सजा के रखा था। अब सियाना इन्हीं के साथ रहने वाली है जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि दवाइयाँ इसकी अभी भी चल रही हैं। सियाना अपना सामान अनपैक करने लगती है, जहां उसको अपने डैड माइकल के साथ की फोटो मिलती है, जहां हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सियाना अपने डैड से बहस कर रही थी कि वो कोई फीमेल कैरेक्टर क्यों नहीं बनाते। माइकल उससे कहता है कि फिलहाल तो वो दूसरी कॉमिक पे काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये कॉमिक खत्म होगी तो वो एक फीमेल सुपर हीरो वाला कैरेक्टर पक्का बनाएगा। सियाना अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी माइकल उसको रोक के एक चीज दिखाता है, लेकिन वो चीज क्या थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, इसी बीच गैबी उसकी एक डायरी को उठा के पढ़ने लगी, लेकिन सियाना ने तुरंत वो डायरी उससे छीन ली, क्योंकि उसका कहना था कि इसमें वो अपनी लाइफ की पर्सनल चीजों के बारे में लिखती है, इसलिए वो उसको पढ़ नहीं सकती। अब इसके बाद हम 2 आदमियों को देखते हैं, जो कि आर्ट के अड्डे वाली बिल्डिंग को गिराने के लिए आए थे, मगर बिल्डिंग को गिराने से पहले दोनों उस बिल्डिंग को चेक करते हैं। दोनों अलग अलग जगह पे जाते हैं, जहां एक आदमी को विक्टोरिया दिखी और दूसरे को आर्ट, जो कि पिछले 5 सालों से ऐसे ही सो रहे थे। हो सकता है कि वो डीमन गर्ल, जो कि अब फिलहाल विक्टोरिया के अंदर है, वो आर्ट को इन 5 सालों में हील कर रही हो, ऐसा मेरा मानना है। तभी ये दोनों जाग जाते हैं, जहाँ विक्टोरिया उस आदमी को मार देती है और दूसरी तरफ आर्ट भी उस आदमी को बेरहमी से मार देता है, उसके चेहरे को बीच में से छीलकर। अब इसके बाद हम फिर से सियाना को देखते हैं, जो कि सबके साथ मिलकर डिनर कर रही थी, लेकिन गैबी सियाना के स्कार्स को घोरे जा रही थी, क्योंकि गैबी के हिसाब से ये निशान काफी कूल हैं, जो कि आर्ट की वजह से सियाना को आए थे। इसी बीच सियाना को ब्रुक दिखने लगती है, जो कि सेकंड पार्ट में उसकी दोस्त थी, जिसको आर्ट ने मार डाला था। ब्रुक उससे राइज मांग रही थी, लेकिन सियाना को पता था कि ये सब उसका बस वहम है। सियाना को ऐसे ही हेलुसिनेशंस होते रहते हैं, क्योंकि उसको इस बात का गिल्ट है कि वो ब्रुक और अपनी माँ दोनों में से किसी को भी आर्ट से नहीं बचा पाई। ब्रुक की बातों से नर्वस होकर सियाना वॉशरूम में चले गई, जहाँ वो अपनी दवाइयाँ लेती है, मगर उसके इस बिहेवियर को ग्रेग और जेसिका भी नोटिस करते हैं। खैर, इसके बाद मूवी में सियाना के भाई जोनाथन की एंट्री होती है, जो कि अब एक कॉलेज में पढ़ता है। जोनाथन अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो अपने दोस्त कोल की गर्लफ्रेंड मिया से मिलता है, जो कि काइंड ऑफ जोनाथन की फैन थी, क्योंकि वो इतने बड़े मैसेकियर का सर्वाइवर था। अब हर किसी एरे गैरे की तरह मिया भी एक पॉडकास्टर थी, जहाँ वो इविल और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज जैसी टॉपिक्स पर पॉडकास्ट करा करती थी। वो जोनाथन से कहती है कि वो उसके पॉडकास्ट पे आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। कोल उसको ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन इसको तो बस अपने 2 रुपए के पॉडकास्ट की पड़ी थी। लेकिन अपना जोनाथन चैट भी कुछ कम नहीं था, वो उसको जरा भी भाव नहीं देता और उसे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया, क्योंकि उसको सियाना का कॉल आया था।
वो सियाना से बात करने लगा, जहाँ वो एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। इसके बाद हम फिर से आर्ट को देखते हैं, जो कि अपने लिए नया हथियार बना रहा था। वहीं विक्टोरिया भी अपने लिए एक कॉस्ट्यूम बना रही थी। आर्ट हथियार को चेक करने के लिए वहाँ घूम रहे चूहे पे गैस को छोड़ देता है, जिससे वो चूहा पूरी तरह से जम गया। फिर आर्ट ने उस चूहे को टेबल पे मार के तोड़ दिया और बाकी चूहों के सामने फेंक दिया ताकि वो उसको खा ले। इसके बाद वो बाहर निकल के और लोगों को मारने के लिए जाता है, जहाँ उसको एक कैफे के अंदर एक सेंटा मिलता है। आर्ट भाग के उस सेंटा के पास जाता है, जहाँ उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक सेंटा है। चेक करने के लिए वो उसकी दाढ़ी भी खींचता है, लेकिन दाढ़ी तो असली थी। फिर वो उस सेंटा के साथ बैठकर मजे करने लगा, जहाँ वो सेंटा उस बारटेंडर से एक ड्रिंक बनाने के लिए बोलता है, लेकिन बारटेंडर को पहले आर्ट की आईडी देखनी थी, इसलिए आर्ट ने भी तुरंत उसको एक आईडी निकाल के दे दी। लेरा लंडे के उस आईडी के अंदर किसी और ही आदमी की फोटो लगी हुई थी, जिसको आर्ट ने पहले कभी मारा होगा। इसके बाद चारों मिलके ड्रिंक करते हैं, लेकिन अगले ही पल आर्ट उस ड्रिंक को सेंटा के मुंह पे उड़ा देता है, क्योंकि उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। इस बात पे सेंटा ने उसको काफी सुनाया, लेकिन हरामी आर्ट ने उसके ऊपर ही मुंह दिया। सेंटा को उस पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए ये लोग उसको धक्के मार के वहाँ से भगाने लगते हैं। इन्होंने आर्ट को उसका बैग दिया, जिसमें से उसने एक गन निकाली और उस बारटेंडर और उस चौथे आदमी को भून दिया। फिर वो उस सेंटा के पास गया, और जो सेंटा अभी थोड़ी देर पहले बदमाश बन रहा था, वो अब आर्ट को अपने कपड़े देके अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन आर्ट भी कुछ कम बदमाश नहीं था। उसने पहले उस सेंटा के कपड़े निकाल के पहने, फिर उसका नीचे का पार्ट नाइट्रोजन गैस से जमा दिया, फिर उसके हाथ पैर तोड़े, फिर उसका मुंह जमा कर उसके मुंह को भी तोड़ दिया, साथ ही में उसकी दाढ़ी भी निकाल ली। फिर एंड में उसने वहाँ पड़े स्नोमैन की नाक निकाली और सेंटा के मुंह पर फिट कर दी। वहीं ग्रेग और जेसिका आपस में बातें कर रहे थे, जहां जेसिका ने बताया कि सियाना और गैबी क्रिसमस की शॉपिंग के लिए बाहर जाने वाली हैं। ग्रेग इस बात से थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि सियाना वैसे ही इतनी अजीब हरकतें कर रही है और वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। ऐसे में गैबी को उसके साथ अकेले छोड़ना उसे सही नहीं लग रहा। लेकिन जेसिका उससे कहती है कि सियाना अपनी दवाइयाँ ले रही है और वो धीरे धीरे ठीक भी हो रही है, उसको बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए तुम ज्यादा सोचो मत। इधर सियाना भी अपनी डायरी में आज के बारे में लिख रही थी, तभी उसको अपनी डायरी में से जोनाथन का एक लेटर मिलता है। और जब सियाना अपने हॉस्पिटल में थी, तब जोनाथन उसको ये लेटर्स लिखा करता था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि हमें उस लड़की को खत्म करना होगा, क्योंकि वो इंसान के रूप में एक डीमन है। कभी कभी डीमंस हमारी दुनिया में घुस आते हैं, लेकिन ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब उनको एक वेसल मिले या फिर काइंड ऑफ एक बॉडी, मगर वो बॉडी ऐसे इंसान की होनी चाहिए जो कि हाल ही में मरा हो और उसने बहुत ज्यादा पाप भी किए हों, जैसे कोई साइको किलर। लेकिन जब भी डीमंस हमारी दुनिया में आते हैं, तब इस दुनिया में उनका काउंटर पार्ट भी जरूर होता है, जिसके पास उस डीमन को रोकने की पावर्स होती हैं, जैसे कोई एंजल। और सियाना तुम ही वही एंजल हो जिसके पास उस डीमन को उसकी औकात दिखाने की पावर्स हैं। खैर, इसके बाद हम सियाना और उसकी कजन को एक मॉल में देखते हैं, जहां सियाना क्रिसमस के फेस्टिवल पर जोनाथन के लिए कपड़े ले रही थी। तभी सियाना को कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके अगले ही पल उसको आर्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहीं पर जम जाती है। आर्ट ने अपने मुंह पर सेंटा का मास्क लगा रखा था, लेकिन सियाना को फील हो जाता है कि वो पक्का आर्ट ही है। तभी पीछे से गैबी सियाना को आवाज देती है, तब जाके सियाना अपने होश में आती है, और इतने में आर्ट भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो गैबी को घर छोड़ देती है, जिसके बाद वो जोनाथन को कॉल करके उससे मिलने जाती है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त कोल भी आ जाता है, लेकिन उसके साथ उसकी पागल गर्लफ्रेंड मिया भी आ चुकी थी, जहाँ वो सियाना को देखकर अपनी बेकार की बातें शुरू कर देती है। वो सियाना को भी अपने शो पर इनवाइट करती है, क्योंकि उसको जानना था कि सियाना अपनी जिंदगी में उस मैसेकेयर के इवेंट से कैसे डील कर रही है। सियाना को उसकी बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो उसको बहुत अच्छे से सुनाकर वहाँ से चले जाती है, जिसकी बातों को सुनकर मिया की हालत पतली हो चुकी थी। खैर, जोनाथन सियाना के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। सियाना उसको बताती है कि उसने आज मॉल में आर्ट को देखा था। जोनाथन कहता है कि तुमने उसका चेहरा देखा। सियाना कहती है कि उसने आर्ट का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसको पूरा यकीन है कि वो पक्का आर्ट ही था। जोनाथन उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, क्योंकि सियाना ने उसी के सामने आर्ट को मारा था, तो फिर वो वापस कैसे आ सकता है। उसका कहना था कि सियाना को इन सब चीजों से मूव ऑन कर लेना चाहिए। सियाना जोनाथन को उसका लेटर दिखाती है,
हैं और उसे कहती है कि वो डीमन उस लड़की की बॉडी को एज अ होस्ट यूज कर रहा था और अब वो विक्टोरिया की बॉडी को यूज कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विक्टोरिया पोजेस्ड हो चुकी है। खैर इसी बीच हम उसी मॉल को देखते हैं जहाँ पे आर्ट पहुंच चुका था, यानी कि सियाना की बात सही थी। वहाँ पे एक सेंटा क्लॉज बच्चों के साथ फोटोज क्लिक करवा रहा था, लेकिन थोड़ी देर में वो सेंटा लंच ब्रेक पे चला जाता है। सीट को खाली देख आर्ट वहाँ जाके बैठ गया, जिसको देख के एक बच्ची उसके पास चले जाती है। आर्ट उसको एक डॉल देता है, इसलिए बाकी बच्चों को लगा कि वो उनको भी गिफ्ट देगा, इसलिए सभी आर्ट के पास दौड़े चले आए। आर्ट ने उनको अपने झोले में से ढेर सारे गिफ्ट निकाल के दिए, लेकिन उससे पहले जो सेंटा वहाँ बैठा हुआ था उसकी टीम का एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है, क्योंकि ये उनका वाला सेंटा नहीं था। इसलिए गार्ड आर्ट को धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। धक्के खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है इसको। वहीं बच्चों ने भी अपने अपने गिफ्ट्स खोलने शुरू कर दिए, लेकिन उनको क्या पता था कि आर्ट यहाँ पे अपना मकसद पूरा करने आया था। एक बच्चे ने अपना गिफ्ट खोला और गिफ्ट के खुलते ही वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिसमें ढेर सारे बच्चे मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन सियाना से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, पुलिस को कॉल करे या फिर इस जगह से भी भाग जाएं, या फिर हम अंकल आंट को जाके बताएं। सियाना कहती है कि वो लोग मुझे वैसे भी पागल समझते हैं, तो उनसे बात करके कुछ फायदा है नहीं। इसलिए सियाना डिसाइड करती है कि वो उसी कार्निवल में जाएगी और उस तलवार को लेके आएगी। इसके बाद जोनाथन अपने कमरे में जाता है और अपनी दवाई लेता है, यानी कि ये भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। जोनाथन को सियाना पे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से वो फिर से उन सब चीजों को सोच रहा था जिनको वो सोचना नहीं चाहता। गुस्से में आके वो अपने कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक देता है, जिसके बाद वो सो जाता है। खैर दूसरी तरफ सियाना उसी कार्निवल में जाके उस तलवार को लेके अपने घर पे आ जाती है। वो उस तलवार को छिपा रही थी, लेकिन तभी गैबी उसको ऐसा करते हुए देख लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है, लेकिन सियाना उसकी बात को टाल देती है। वहीं दूसरी तरफ आर्ट भी उन दो लोगों की गाड़ी लेके एक क्रिसमस पार्टी में पहुंच जाता है, और ये पार्टी जोनाथन के दोस्त कर रहे थे, जिसमें जोनाथन भी जरूर होगा। वहीं घर में जेसिका भी कुछ खाने की चीज बना रही थी, जहां सियाना भी आ गई। जेसिका ने उससे जोनाथन के बारे में पूछा तो सियाना ने बोला कि वो अपने कॉलेज की क्रिसमस पार्टी में गया है। इसी बीच ये लोग खाने की बात करने लगे, लेकिन तभी गैबी के मुंह से निकल गया कि सियाना को सीरियल्स नहीं पसंद। तभी सियाना गैबी से कहती है कि चलो हम अपने कमरे में जाते हैं, जहां तुम मेरे साथ बोर्ड गेम खेलना। सियाना उसके साथ कमरे में गई और कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया। फिर उसने गैबी से बोला कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे सीरियल्स नहीं पसंद, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी बताया नहीं। गैबी कहती है कि उसने उसकी डायरी पढ़ी थी, वो बस क्यूरियस थी कि आखिर सियाना के साथ हुआ क्या था, और उस डायरी को पढ़ के गैबी को आर्ट और सियाना के एनकाउंटर के बारे में पता लग गया। सियाना उस पे थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन फिर उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में किसी और से डिस्कस नहीं करोगी, जिसके लिए गैबी मान जाती है। इसके बाद हम कोल और मिया को देखते हैं, जहां मिया अब भी उसी बात को लेके बैठी हुई थी कि उसको जोनाथन और सियाना का इंटरव्यू करना है, क्योंकि उसको जानना था कि आखिर कैसा लगता होगा जब कोई साइको किलर तुम्हारे इतने करीब होता है, क्योंकि मिया के हिसाब से ये सब काफी कूल था। इनके कमरे के बाहर से आर्ट भी गुजर रहा था, जहाँ वो मिया के मुंह से अपनी तारीफ सुन के काफी खुश हो रहा था। मिया कोल को सीड्यूस करने लगी ताकि कोल जोनाथन को इंटरव्यू के लिए मना ले, और इनको ऐसा करता देख आर्ट भी पूरे मजे ले रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ग्रेग को देखते हैं, जो कि टीवी पर मॉल में हुए हादसे के बारे में न्यूज देख रहा था। न्यूज वाले एक आई विटनेस से पूछ रहे थे कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, और ये आदमी है नन अदर देन टॉम सेविनी, जिनको हर एक हॉरर फैन जानता ही होगा। खैर ये खबर सुन के सियाना पैनिक करने लगती है, और वो ग्रेग से कहती है कि उन्हें जल्दी से जोनाथन को यहाँ पे लाना होगा, क्योंकि मॉल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो आर्ट ने ही करा है, और जोनाथन की जान इस वक्त खतरे में है। इसलिए ग्रेग जोनाथन को लेने के लिए चला जाता है। वहीं कोल और मिया अपने कार्यक्रम में बिजी हो चुके थे, और वहीं पे आर्ट भी मौजूद था, जो कि अपने काम में बिजी था। इसके बाद आर्ट अपने झोले में से एक चेन सो निकाल के चालू करता है और इन दोनों को जान से मार देता है। अब इस किल को मैं डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि ये किसी का पिछवाड़ा चेनसो से कैसे काट रहा है वो बताने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मिया को इसने बड़ी बुरी मौत दी। अब इसको पता लग गया होगा कि कैसा लगता है
है जब कोई साइको किलर इतना करीब होता है। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट भी बताता हूँ, ये जो शॉवर वाला सीन था वो सीन इस मूवी के रिलीज होने से ठीक 3 दिन पहले यूट्यूब पे लीक हो गया था और इसके हाथ में चेनसो देखकर आपको लेदर फेस की याद तो आ ही गई होगी। खैर दूसरी तरफ ग्रेग भी जोनाथन के पास पहुँच के उसको कॉल करता है, लेकिन जोनाथन की आवाज कुछ अजीब सी सुनाई दे रही थी। वहीं सियाना भी सो चुकी थी जहाँ उसको एक सपना आता है और अब मैं आपको बताऊंगा कि माइकल ने उसको क्या दिखाया था। माइकल ने उसको उसी एंजल की पेंटिंग दिखाई जिसको देखकर सियाना ने सेकंड पार्ट में अपना हैलोवीन कॉस्ट्यूम बनाया था। उस एंजल के हाथ में वही तलवार भी थी जिसमें किसी भी बुरे इंसान को खत्म करने की पावर्स थी, ऐसा माइकल ने उसको बताया। फिर माइकल ने वो पेंटिंग सियाना के हाथ में दी, लेकिन तभी सियाना और माइकल दोनों को ही कुछ अजीब फील होने लगा और छोटी सियाना को बड़ी सियाना के कुछ विजन्स आने लगे जो कि उसके साथ फ्यूचर में होने वाले थे। तभी सब कुछ शांत हो जाता है और माइकल ने सियाना से बोला कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, मगर माइकल को क्या दिखा वो फिलहाल तो हमें दिखाया नहीं गया। इसके बाद हम उसी सपने में बड़ी सियाना को देखते हैं जिसको होली मदर दिखाई देती है, जिसने एक डीमन जैसे इंसान को चेन से पकड़ा हुआ था और वो डीमन उसी तलवार पे हथौड़े मार रहा था। शायद इसी वजह से उस तलवार में पावर्स आई होंगी। खैर अब सियाना की आंखें खुलती हैं जहां उसको जेसिका और ग्रेग दोनों की लड़ने की आवाजें आ रही थी, जहां ग्रेग जेसिका से बोल रहा था कि सियाना पागल हो गई है और वो सियाना को फिर से मेंटल हॉस्पिटल में डाल देगा। लेकिन जैसे ही सियाना ये सब सुनकर नीचे जाती है तो उसको ग्रेग नहीं बल्कि ग्रेग की सरकटी लाश दीवार से टंगी मिलती है जिसको आर्ट और विक्टोरिया ने मार दिया था। उन दोनों को देखकर सियाना वहां से भागती है, लेकिन आर्ट उसको एक हैमर मार के बेहोश कर देता है। होश आने पे सियाना खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है जिसके ठीक सामने जेसिका भी बंधी हुई थी और इन दोनों के ही बीच में कुछ तो रखा हुआ था जिसके चारों तरफ खून था। वहीं आर्ट ग्रेग की आते निकाल के क्रिसमस ट्री को सजा रहा था और उस ट्री के टॉप पे ग्रेग का कटा हुआ सर था। जेसिका इनसे पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है, इसलिए आर्ट ने उस चीज को खोल दिया जिसमें गैबी का सड़ा गला सर था जिसको चूहे खा रहे थे। जेसिका और सियाना उसको देखकर और ज्यादा पैनिक करने लगी। तभी इतने में आर्ट ने भी अपना बाकी का खेल शुरू कर दिया। पहले उसने सियाना के 2-3 रैपट मारे, फिर एक गिलास को जेसिका के मुंह में डाल दिया और उस गिलास को और ज्यादा अंदर करने के लिए आर्ट उस पे हैमर भी मारता है। फिर उसने उस गिलास के अंदर चूहे डाले और नीचे से लगा दी आग ताकि वो चूहे गर्मी की वजह से जेसिका के गले के अंदर चले जाए। चूहे जेसिका के गले तक पहुंच गए थे। फिर तुरंत ही विक्टोरिया ने जेसिका का गला काट के उसको मार डाला जिससे वो चूहे वापस बाहर आ गिरे। कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है, ये सोचने पे आप पक्का मजबूर हो गए होंगे। इसके बाद विक्टोरिया अपने सर से उस आयरन क्राउन को निकालती है और सियाना के सर में पहना देती है जिससे सियाना के सर से खून निकलने लगा। फिर विक्टोरिया ने उससे बोला कि वो सियाना का सब कुछ छीन लेगी जिससे भी वो प्यार करती है। और रही बात इस खोपड़ी की तो ये गैबी नहीं है और ऐसा बोलते ही आर्ट गैबी को सामने ले आता है। फिर आर्ट ने उस खोपड़ी को निकाल के साइड में रखा और उस पे जोनाथन का चश्मा लगा दिया, यानी कि ये सर जोनाथन का था। याद है ना जब ग्रेग जोनाथन को लेने गया था और जोनाथन की आवाज उसको कुछ अजीब सी सुनाई दी थी, तब वो आवाज पक्का विक्टोरिया ने ही निकाली होगी और वहीं पे आर्ट ने इनको मारा होगा। विक्टोरिया सियाना का मजाक बनाते हुए उसे कहती है कि यहाँ पे कोई भी गॉड नहीं है। वो उससे ऐसा इसलिए बोल रही थी ताकि वो सियाना को पोजेस करके उसके अंदर आ जाए, क्योंकि इनको पता था कि सियाना ही वही लड़की है जिसके पास इनको खत्म करने की पावर्स हैं। अगर सियाना अपने कंट्रोल में नहीं रहेगी तो फिर इनको मारेगी कैसे। उसने अपना पोजेशन शुरू करा, लेकिन वो सियाना के अंदर नहीं आ पाती क्योंकि जितना ये समझ रही है उससे कहीं ज्यादा सियाना स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए अब सियाना का और ज्यादा मनोबल तोड़ने के लिए ये लोग गैबी को उसके सामने मारने वाले थे। अब जैसा कि गैबी के अंदर काफी ज्यादा चुल थी, उसने सियाना का वो बॉक्स पहले ही खोल के देख लिया था जिसमें सियाना ने वो तलवार रखी थी। इसलिए गैबी ने सियाना से बोला कि तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट तो खोल के ही नहीं देखा। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है कि अरे ऐसे कैसे, गिफ्ट तो खोलना ही पड़ेगा। इसलिए वो सियाना से गैबी का गिफ्ट खुलवाती है, मगर उस बक्से को खोलने से पहले आर्ट सियाना के दोनों हाथों को तोड़ देता है। जैसे तैसे उसने उस बक्से को खोला और बक्से के खुलते ही उसमें रखी हुई तलवार से सियाना के दोनों हाथ ठीक हो गए।
फिर उसने तुरंत ही आर्ट का गला चीरा, फिर उसी तलवार को थ्रो करके विक्टोरिया के दिल में स्टैब कर दिया और आखिर में विक्टोरिया का सर काट के फाइनली उसको मार डाला। तभी इतने में आर्ट भी वापस से चेनसो लेके सियाना पे अटैक कर देता है, लेकिन सियाना पे भी अब तलवार थी और दोनों में ही बराबरी का मुकाबला होता है। दोनों काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन एंड में सियाना आर्ट को स्टैब करके दीवार से टांग देती है। मगर इसी बीच हम विक्टोरिया की बॉडी को भी देखते हैं जिससे खून निकल रहा था और उस खून से गैबी के पास वाला फ्लोर गल के टूट जाता है, मानो कि वो खून नहीं एसिड हो। उस फ्लोर के टूटते ही एक हेल जैसा पोर्टल खुल गया जिसमें गैबी जा गिरी। सियाना तुरंत गैबी की मदद करने के लिए उसके पास गई और उस तलवार को आगे कर दिया और उससे कहा कि वो इस तलवार को पकड़ के ऊपर आ जाए, लेकिन गैबी ऐसा नहीं कर पाती और वो तलवार के साथ ही पोर्टल में जा गिरती है। साथ ही में आर्ट भी वहाँ से गायब हो चुका था। तलवार को पकड़ने की वजह से सियाना के हाथ भी कट चुके थे, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ ठीक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि होली मदर उसका साथ दे रही थी। आर्ट को वहाँ से गायब देख सियाना वही पुराना साउथ इंडियन मूवी वाला डायलॉग मारती है कि वो उसको ढूंढ के रहेगी और उसको मार के ही दम लेगी। इसके बाद हम आर्ट को एक बस स्टॉप पे देखते हैं जहाँ वो एक बस के अंदर चढ़ जाता है। उस बस के अंदर एक औरत भी बैठी हुई थी जिसके सामने आर्ट जाके बैठ गया। बस का ड्राइवर और वो औरत आर्ट को देखकर क्रीप आउट करने लगे कि तभी आर्ट ने अपनी आंखें खोल ली और अपना भूपू बजा दिया और इस सस्ती सी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मूवी कुछ ज्यादा खास नहीं थी और इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ खून खराबे पे था, जिसके लिए ये फ्रेंचाइज जानी भी जाती है। लेकिन इस वाले पार्ट ने भी दिखा दिया कि इस पूरी फ्रेंचाइज से स्टोरी की उम्मीद रखना भी बेकार है। यहाँ तक कि जो फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइज है उस तक में हमें जेसन के बारे में काफी कुछ बता रखा है। बात करें इस फ्रेंचाइज की तो इन्होंने अभी भी कुछ सवाल ऐसे ही छोड़ दिए हैं ताकि ये लोग इसका अगला पार्ट ला सके। लेकिन सच बताऊं तो इस वाले पार्ट से ज्यादा मुझे सेकंड पार्ट ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा था। आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।